हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। और आज हमारे यहाँ है पूजा, जिसके लिए मैं रामा को रेडी कर रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब हमारे यहाँ पूजा होगी, मतलब हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो कुल देवता हैं, उनकी पूजा थोड़ी दूर पे होती है, तो हमें वहाँ जाना था। तो मैंने इसके ये कपड़े ना रख लिए थे कि मैं वहीं जब पहुँच जाऊँगी तब उसे वेयर करवा दूँगी। बट उसने अपने पापा चाचा को देखा तो उसने बोला नहीं, मैं अब भी पहनूँगा। तो बस मैंने उसे रेडी किया। एक्चुअली क्या थी ना, इसमें जैकेट थी जो कि थोड़ा सा मोटी थी, तो मैंने सोचा अभी से नहीं पहनता तो ठीक रहता। बट कोई नहीं, बच्चे नहीं मानते। फिर मैंने इसकी कॉम की तो वो ना नीवी भी थी, नीवी के भी हेयर वॉश किए थे आज मैंने। तो ना वो बार बार देख के परेशान कर रहा था नीवी की कि आप मत आओ मेरे पास, मेरी मम्मा है ये। फिर वो सोच रही थी कि बस वो खेल में लग जाए, बट वो नहीं लग रहा था। और पीछे से मम्मी भी, वो भी रेडी हो रही थी, मुझे भी रेडी होना था। बट आज क्या था, प्रिया आ रही थी, जो कि मेरी देवरानी का नाम है, तो वो आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चे तैयार हो जाए, मम्मी को जल्दी जाना था। मम्मी का ये था कि प्रिया आ जाएगी फिर वो चली जाएंगी, फिर मैं और प्रिया थोड़ा लेट से जाएंगे। आज वो मायके से आ रही है और वो एक्चुअली अभी विदा करवा के नहीं आ रही है, वो आज ही आएगी। और आज अभी जैसे कि बज रहे थे 9, सवा 9 हो रहे थे, अब वो आती फिर शाम को 6, साढ़े 6 बजे करीब चली जाएगी। फिर विदा करवा के वो बाद में आएगी। और ये रामा की कॉम बड़ी मुश्किल से हो पाई, और नीवी भी वेट कर रही थी कि मैं उसकी जल्दी से कंघी करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो फिर ना हाँ, मैंने जल्दी जल्दी उसकी कॉम की। फिर उसके बाद ये दोनों हैं जो कि शैतानी कर रहे हैं, और इसे ना डांस करना था। रामा को लगा हम कहीं शादी में जा रहे हैं, तो ये डांस कर रहा है। और ये भी बहुत ज़्यादा डांस करने में एक्टिव रहता है। देखिए इसके एक्सप्रेशन, जिस तरीके से वो डांस कर रहा है। फिर बस फिर ना नानो तो बड़ी हो गई, वो अपनी से तैयार हो जाती है, और वो शायद नीचे चली गई थी। तो फिर और उसके बाद ना प्रिया भी आ गई थी, तो ये आ गई है वो, और उसकी गाड़ी रुक गई है। बच्चे भी बहुत जल्दी दौड़ कर गए, और मैं ऊपर थी, मम्मी गई थी पानी लेकर उसका पानी उतारने के लिए। और ना हमने आज स्पेशली पूजा के लिए उसे बुलवाया था घर, क्योंकि पहली पूजा ही थी शादी के बाद, तो ऐसा था कि पहली बार पूजा आई है तो वो आकर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये आगे गाड़ी से उतर चुकी है और आ गई है वो। और इसके बाद ना मम्मी ने इसका पानी उतारा। अपने मतलब अंकल जी के साथ आई हुई थी, पापा जी के साथ, क्योंकि भैया थे ही नहीं, तो पापा जी उसके लेकर आए थे यहाँ पर। तो बस बच्चे भी गए थे नीचे, उन्होंने बच्चों ने मिला उनसे और बहुत खुशी। चाची अब मत जाना, आप अब जैसे ये था ना, सब बच्चे बातें सुन रहे थे कि आज शाम को वो वापस से चली जाएगी। तो चाची आप मत जाना, रुक जाना, आप बाद में चले जाना। लेकिन बच्चों को कौन ही समझाए कि बस पूजा के लिए हमने बुलवाया था उसे, वो वापस से चली जाएगी आज, और फिर हम उसे बाद में बुलवाएंगे। और पूजा थोड़ा दूर पर होती है, जिसे जहाँ हमें जाना है। और फिर इसके बाद ना बस हम नाश्ता करवाएंगे, मेरा, मम्मी का और प्रियंका का तो फास्ट है, पापा जी का, ड्राइवर भैया है उनका, और इनका। ये सब हमने समोसे मंगवा लिए थे, पोहा घर पे बना लिया था, बाकी जलेबी भी मंगवा ली थी, बाकी सूखा आइटम सब घर का था। फिर हम आए इसके रूम में नाश्ता होने के बाद। तो ये साड़ी है जो कि रेड साड़ी, उसे वेयर करवानी थी। और जैसे कि आप लोग को पता है, जो न्यू दुल्हन होती है तो हर जगह की पूजा पाठ में अधिकतर रेड या येलो पहनती है। बट हमारा मन था कि वो मम्मी ने बोला कि उसको रेड ही साड़ी पहना देना, तो वो सही रहेगा। तो मैंने उसकी साड़ी तो वेयर करवा दी थी, नीचे की प्लेट्स ना नहीं आ रही थी, तो बस मैंने उसके नीचे की प्लेट्स बनाई। और फिर मुझे भी रेडी होना था, तो मैंने बोला पहले मैं तुम्हारी साड़ी वेयर करवा देती हूँ, फिर मैं खुद भी करूँगी।
खुद भी करना था। फिर बस हमने इसकी साड़ी तो वेयर हो गई थी, कुछ ना प्लेट में इशू हो रहा था क्योंकि बॉर्डर भारी है ना नीचे की, तो वो फ़ोल्ड नहीं हो रही थी। बस मैंने एक-एक उसकी प्लेट्स बराबर से ली और नीचे ना ऐसे करके मोड़ दी थी, तो उसे सही से आ गई थी। फिर मैं आई अपने रूम में, तो बस मैंने भी अपने लिए साड़ी निकाली और मैं रेडी होकर पहुंच गई थी नीचे। जब तक कि इस ना मैंने साड़ी पहना के आ गई थी उसको, प्रिया को। फिर मैंने बोला था तुम मेकअप करना, जल्दी से हेयर स्टाइल करना जब तक कि मैं रेडी होकर आती। तो बस मैं आ गई थी नीचे और ये है प्रिया जैसे नीचे आ गई थी। फिर ना शिल्पी मतलब बिट्टू भैया तो पहले चले गए थे। शिल्पी मैं तो कुछ चीज़ें रामा में सीखी आगे के बच्चों के लिए आराम रहेगा ना। हम सब लोग साथ में गए थे और पीछे खड़ी में आ गए थे ये चाचा आंटी। अब प्रतिभा को लगता होगा कि लड़की को तैयार करे। दूर पे था रास्ता, तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ जहाँ हमें पुजाई में आना था। तो थोड़ा दूर पर है, कम से कम 10 किलोमीटर। और मम्मी पहले चली गई थी क्योंकि आज का जो प्रसाद बटता है बनता है तो यहीं पर आकर बनता है, कोई अपने घर से बनाकर नहीं ले जाता है। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमारे कुल महाराज जी का मंदिर है, जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे ना तब भी यहाँ पे पोहा बनेगा, पंजीर। फिर सब कुछ बनने के बाद पूजा हुई और हम आ गए थे वापस घर। घर हमें इसलिए आना था क्योंकि पापा जी का खाना देना था। उन सब ने तो मंदिर में भंडारा का प्रसाद खा लिया था, किसी ने वहाँ पे भंडारा करवाया था, तो हम सब ने तो खा लिया था। बट पापा जी का भी खाना लेकर जाना था, तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, रास्ते पे ना लिट्टी चोखा की एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से हमने लिट्टी चोखा लिया और हमने घर में सर्व किया प्लेट्स पे। फिर ये सब होने के बाद चाय वगैरह बनाए, तो बज गए थे 6। तो ये था कि जब जाना ही, इन्होंने बोला जब जाना है तो टाइम से निकलो क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चे लगे थे चाची आप मत जाओ, नानू बोली थी चाची अब हम आपको लेने आएंगे तो आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि लाइट कलर की साड़ी मैंने वेयर की थी ना, तो उसमें कुछ निशान लग गए थे। और यहाँ पर मैंने और शिल्पी खड़े थे, मम्मी बाहर थी और फिर हम लोगों ने भी गले मिला और सब यहाँ पे हो गया। हम भी बोल रहे थे भैया आ जाना और शिल्पी भी थी, तो शिल्पी के अब मैंने बोला पैर मत पड़ो भाई, बहुत पैर पड़ लिए हैं। और फिर शिल्पी से भी गले मिला उसने। और एक्चुअली शिल्पी की भी जेठानी है प्रिया और मैं प्रिया की जेठानी हूँ, तो दो दो देवरानियाँ मेरे साथ थी। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।